अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और खैर खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। अपना वो चलें, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट अपनी दो परियों के साथ। ये सुबह का टाइम नहीं था, दोपहर का टाइम था या शाम का, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि ये 2-3 दिन की वीडियोस हैं। यहाँ का सुबह का समझ ही नहीं आती। सुबह सुबह उठो, इतना खूबसूरत मौसम होता है, बादल काले काले बादल घूम रहे होते हैं। मैं कहा आज बारिश होगी तो होगी, लाजमी होगी। थोड़ी देर तक फिर वही गर्मी हो जाती है। गर्मी में समझ नहीं आ रही होती है बच्चों को कपड़ों क्या पहनाएं, क्योंकि थोड़ी देर में फिर ठंडी हवा चलने लग जाती है। फिर वही कभी सर्दी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। तो यूरोप का मौसम भी अजीब अजीब सा ही है। कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बादल हो रहे हैं, कभी बारिश हो रही है। तो घूमते घुमाते बस हम यही है कि अभी कंबल निकालें या ना निकालें, ना निकालें, क्योंकि रात को फिर मौसम ठंडा हो जाता है। फिर वही हाल है, कंबल ओढ़ो जी। तो समझ ही कुछ नहीं आ रही मतलब मौसम की ना। अभी भी ऐसे ही है, बादल इतने प्यारे हैं, इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है, लेकिन गर्मी भी लग रही है, इस थोड़ी सी धूप भी है। अभी यहाँ पर यशफा मैडम साहिबा खेल रही हैं। इसका यही काम है, इसने जब भी खाना खिलाओ, कुछ भी करो, इसने उल्टे हो जाना है। रोटी खानी है, इसने दिमाग में पहुँचानी है, मुंह में डालनी है और उल्टे हो जाना है, सर नीचे टांगे ऊपर। और इसको चाह करो तो यहाँ पर बैठ के फिर ऐसे चाह करते रहो, इसे खेलते रहना है इसने। चाह चाह करते करते इसके साथ मेरा इतना ज़्यादा टाइम गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता। इसके साथ तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता। और टीवी लगा लो, बस इसने कहना टीवी छोड़ो, मेरे साथ खेलो। और यशफा और शिफा दोनों का यही काम है। वो शिफा जो है वो इसके साथ खेलती नहीं है इतना, और ये कहेगी मेरे साथ खेलो। और फिर जब खेलेंगी दोनों तो उधम मचा देंगी, 1 सेकंड में कमरे का बर्बाद कर देंगी। शाम हो गई थी, फिर मैं इनको ले गई थी पार्क में यहाँ पर आते हैं 2 बच्चे, अरबन है उसके 2 बच्चे हैं, इतने वो शरारती हैं ना, हद से ज़्यादा। और शिफा को तो उन्होंने जब भी देखना है ना, ये आ गए हैं, ये दोनों अपने खिलौने भी लाएंगे। इन्होंने अपने खिलौनों से नहीं खेलना, इन्होंने शिफा के खिलौनों से खेलना। और शिफा अपनी स्कूटी पे चढ़ के बैठ गई कि मेरी स्कूटी ना ले जाए, और अपना वो फ़ोन सा लेकर गई थी, वो पकड़ के बैठ गई है कि ये लेकर ना जाए। वो उनका यही काम है, उन्होंने इसके पीछे ही आना है, आके इसको या इससे चीज़ें ले जानी है, या इससे स्कूटी लेकर भाग जानी है, या इससे जो है वो कोई ना कोई खिलौना जो लेकर गई हो वो इससे लेकर भाग जाना। और यहाँ जाकर ये स्लाइड, शिफा कह रही मैंने स्लाइड लेनी है, आप स्लाइड पर चढ़ कर बैठ गया। इतना तेज़ है ना ये बच्चा, उठाएगा सारे पत्थर, उठाएगा या स्लाइड पर फेंक देगा या झूले के ऊपर डाल देगा। यानी सारे में इसने ना गंद फैलाया होता है। शाम का टाइम था, फिर हम घर आ गए। आकर फिर हमने कपड़े शपड़े चेंज किए यशफा के। यशफा मैडम खेल रही हैं और खेलते खेलते ये शिफा ने ब्लॉक्स का घर बनाया हुआ था। कल सुबह का टाइम है, शाम का नहीं। तो शिफा थी पढ़ने गई है स्कूल ट्यूशन, और इसने ब्लॉक्स का शिफा ने घर बनाया हुआ था। तो ये यशफा का हाथ नहीं लगा रही अभी कि नहीं ये आप ही ने बनाया है, अभी नहीं गिराना। फिर मैं जाकर शिफा को ले आई थी। फिर मैंने कहा चले अब मैं जो है कबाब बनाती हूँ, शामी टिकियाँ बनाती हूँ। मैंने दाल डाली है, दाल मैंने भिगोई हुई थी, चिकन भी मैंने सारा भिगो दिया हुआ था, मैं कब बर्फ़ पिघल जाएगी। तो ये मैंने डालकर दाल भी, और साथ में हरी मिर्चें, नमक, कुटी हुई मिर्चें और चिकन, हल्दी थोड़ी सी डालती, कलर बड़ा प्यारा आता है इससे ना, तो मैंने डालकर रख दिया। और मेरा हो गया था हरा धनिया ख़त्म। और इनके पापा से मैंने कहा मुझे हरा धनिया ला देना दुकान से, पाकिस्तानी दुकान से। तो उनको टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा चिकन वगैरह सब ख़त्म हो गया तो आप ला देना। कहते मैं जाऊँगा तो ले आऊँगा, और उनको टाइम ही नहीं मिलता। उनके काम की टाइमिंग ही बड़ी अजीब सी है ना। थके हुए आते हैं, फिर वो जाते कोई नहीं है, कहते मैंने नहीं जाना, अब शाम हो गई है, अब मेरा दिल नहीं कर रहा ना जाने को। तो यहाँ शिफा और यशफा दोनों खेल रही थी। मैं फिर वो रख कर आ गई थी। कुकर से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि कुकर के ना वो निकल गई है, एकदम हवा निकली है। शुक्र अल्लाह का बच बचा हो गया। तो मैं कुकर किचन में रखती हूँ और बच्चों को लेकर कमरे में आ जाती हूँ। जब फटता है फटे किचन में जो मर्ज़ी हो, बस बच्चों को कुछ ना हो, बच्चों को लेकर फिर मैं कमरे में आ जाती हूँ। डर मुझे बहुत लगता है। यहाँ पर शिफा यशफा जो है वो पॉपकॉर्न इसको बहुत पसंद है, बस मैं पैकेट निकाल कर लाई और यशफा ने रोला डाल दिया। तो मैं फिर चिकन जो है वो निकाल कर उसमें से अलहदा कर दिया था। मैंने कहा दाल ठंडी हो जाएगी फिर ज़रा मेरे लिए ईजी होगा, वरना दाल के अंदर ही चिकन में से वो हड्डियाँ निकालो ना, तो वो उसमें से दाल भी निकल जाती है साथ साथ ही। तो मैंने पहले ही उसमें पानी था दाल में से, तो मैंने उसी में से ना पहले चिकन निकाल कर साइड पर रख दिया, और फिर मैंने उसको अलहदा किया, रेशे रेशे किया, उसके अंदर मिक्स करके ज़ीरा मैंने कूटा उसके अंदर। फिर मैंने ये दाल और चिकन जो है इसको मिक्स किया हुआ था, इसको कूट कर अच्छी तरह मिक्स किया, पेस्ट सा बनाया, वो डाल दिया, पेस्ट बनाया वो डाल दिया। उसके बाद जनाब साहब ये काम हो रहा था साथ साथ। ये दोनों बहनें खेल रही हैं। यशफा की ग्लासेस हैं, यशफा कह रही मैंने लगानी है, शिफा की सॉरी गोगल्स हैं। तो शिफा कहती है मुझे दे दो, ये आप लगाओ मम्मा आप लगाओ। मैंने कहा आप लगाओ, आप या यशफा के लगाओ या आपने लगाओ। तो यशफा के लगाई है, यशफा को बड़ी अजीब सी लग रही थी।
शाम का टाइम हो गया था, मैंने कहा चलें अब खाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने वो जो चिकन का मैं था ना मसाला, वो मैंने तैयार करके रख दिया था। अभी मैंने उसमें प्याज वगैरह नहीं डालती, मैंने कहा शायद इसके पापा आते टाइम ले आए हैं सब्ज़ धनिया ना, मैं वेट कर रही थी तो वो लेकर नहीं आए। मैंने कहा अब जो बन गया अब बन गया, जैसे भी बन गया। अब मैं हर सब्ज़ मिर्चें उसमें मज़ीद डाल नहीं सकती क्योंकि मिर्चें तेज़ हो जाती थी। फिर मैंने गरम मसाला डाला, खुश्क धनिया डाला, थोड़ी सी मैंने प्याज डाल दिया, साथ मैंने सैलड बना लिया। गाजर थी और टमाटर और एक क्या नाम है प्याज, सॉरी वो लिया है खीरा लेकर मैंने उसका थोड़ा सा वो बना लिया है, सैलड बना लिया, नींबू वगैरह निचोड़ कर साथ पुदीना डाल दिया था, बड़े मज़े का सैलड बन जाता है। मुझे ये सैलड बहुत पसंद है। साथ में मैंने बड़े वो कबाब शबाब जो हैं वो फ्राई कर लिए थे, साथ उसमें फिर अंडा मिक्स करके फ्राई कर लिए, बड़े मज़े के कबाब बन गए थे। लेकिन बस वो जो एक कमी थी ना सब्ज़ धनिया की, वो कमी रह गई थी, तो उसके बगैर मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। और शुक्र है थोड़े ही बने, ज़्यादा नहीं बने। मैंने कहा बस ख़त्म हो, क्योंकि मुझे फिर एक चीज़ का टेस्ट होता है ना तो वो फिर अपना ही टेस्ट देता है, तो वो सब्ज़ धनिया था कोई नहीं, तो मुझे उसकी बड़ी कमी महसूस हुई ना। तो मैंने अब फिर इनके पापा से कहा आपने कल लाजमी जाना है, लाजमी जाकर चिकन और सब्ज़ धनिया ये चीज़ें ला कर देनी। और इतना मसला है ना यहाँ सब्ज़ धनिया मिलने का, जुम्मे वाले दिन सब्ज़ियाँ आनी है, जुम्मे वाले दिन जाकर ले आओ तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद एक दो दिन के अंदर वो सारी सेल हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि हमने तो लाकर उसको साफ़ धोकर साफ़ करके और उसको पीस जो काट कर उसको जो है ना पैक करके रखना होता है फॉइल में, मैं तो लपेट के रख देती हूँ। मैंने कहा ख़राब भी नहीं होता, फ्रीज़ भी रहता है, तो महीना कहीं नहीं जाता ना, आराम से बड़ी इजीली में वो यूज़ में आ जाता है। मैं ऐसे ही करती हूँ, सब्ज़ धनिया भी और पुदीना भी और ये सब्ज़ मिल जाता है लहसुन वो भी, ये और साथ में जी चिकन वगैरह तो वो वैसे ही मैं धोकर उसको भी पैकेट बना कर रख देती हूँ ना। ये भी हो गया मीट बीफ जो भी हुआ सबका धो धा के मैंने पैकेट बना कर रख लेने उसी टाइम। और यहाँ पर मैंने कहा नेक्स्ट डे मैंने कहा वो बनाना है लज़ानिया, तो मैं उसके लिए फिर चिकन जो है उसके मैंने पीसेस करके साफ़ करके हड्डियाँ वड्डियाँ, मुझे ना एक काम की होती है बस, ये काम मैंने करना है तो करना है। मैंने कहा अब ये आज मैंने शाम को गार्बेज सारा निकालना है, तो मैंने कहा फिर ये हड्डियाँ रह जाएंगी, फिर ये कल फिर मुसीबत बनेगी मेरे लिए। तो मैंने कहा मैं ये भी ना साथ ही साफ़ सुफ करके फ़ारिग तो हूँ, उनके पापा भी घर पर हैं, मैंने साथ ही ये सारा कुछ किया, सारा चिकन साफ़ किया, उसमें से हड्डियाँ निकाल के अलहदा की, सारी डस्टबिन में फेंकी, मैं जान छुटे सारा गार्बेज निकले, जान छुटे, मुझे इतना उलझन होती है। फिर ये कबाब शबाब बनाने लग गए थे, फिर मैं कबाब बनाया, सारे तैयार किए हैं कबाब, और फिर फ्राई करके रोटियां शोटियाँ बना के बड़े मज़े से फ्राई करके इंजॉय किए हैं ना कबाब शबाब। अब मसला ये हुआ कि जी शिफ़ा क्या खाएगी, शिफ़ा को मैंने कहा आप पिज़्ज़ा मंगवा देते हैं। तो यहाँ पर चल रही हैं गर्मियों की छुट्टियाँ, ये मुझे पता कोई नहीं था, मैंने कहा पज़ेरिया शायद खुले होंगे, तो पज़ेरिया बंद। और हम जिस पज़ेरिया से मंगवाते हैं वहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा वो ध्यान रखना पड़ता है ना, हलाल हराम का, हाथ ना लगे हों गंदे हों, क्योंकि इनके पापा रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो वो वहीं से फिर बनवा कर लाते हैं। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाना हो ना, बनवा कर लाते हैं, उससे पहले ही कह देंगे, वो बनाने वाला भी अरबी है तो उससे पहले ही कह देते हैं हाथ धोकर बना। फिर शाम हो गई थी, शाम को मैंने अपनी अकेली चाय भी हमने इंजॉय करनी होती है, पापा तो इनके चले जाते हैं काम पर, मैं अकेली होती हूँ। फिर अपनी शाम को चाय इंजॉय की है। यशफा के शिफा के लिए बेचारी के लिए पिज़्ज़ा मिल ही कहीं नहीं से नहीं ना, क्योंकि पिज़्ज़ेरिया सारे बंद थे, छुट्टियों पर चले गए हुए थे। तो रात को फिर इसके पापा आए हैं, तो मैंने इसको फिर नूडल्स बना कर दे दिए, तो मैंने कहा चलो तुम नूडल्स खा लो, ये सो गई है। तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, यशफा कहीं उठकर इसके ऊपर चढ़ के बैठ गई है, शिफा के ऊपर, दोनों उठ गई थी। मैंने कहा आप सो लो। फिर मैंने इसके पापा को फ़ोन किया कि आते टाइम पिज़्ज़ा ले आना आप, क्योंकि शिफा तो उठ के बैठ गई है। फिर इसके पापा आते टाइम फिर इसके लिए पिज़्ज़ा लेके आए हैं रात को, फिर उन्होंने खाना। चलें फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।